अस्सलाम वालेकुम। जानकारी हब पर आपका खुशामदीद। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। पिछले चैनल पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की थी। इसमें हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, स्कूल के प्रोजेक्ट्स के थे और लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह वगैरह थे ना। तो वो चैनल मेरा हैक हो गया, तो फिर से अभी हम नए वीडियोस बनाएंगे। उनमें थोड़ी वॉइस का भी इशू था, तो यहाँ पे शुरू से स्टार्टअप करूँगा फिर से। अगर कोई दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं जिनको एक्सेस के बारे में नहीं पता, उनके लिए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स की तरफ चलेंगे, प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह बनाएंगे। आप लोग भी प्रोजेक्ट्स जो सॉफ्टवेयर हैं वो बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर मैंने पहले भी बताया है कि हम ऑफलाइन, मतलब हमारे जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं वो सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सिस्टम नहीं होगा। मतलब आप किसी वेबसाइट के अंदर जाके, गूगल क्रोम के अंदर जाके कोई भी लिंक लिखेंगे तो उससे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये एक ऑफलाइन है। इसमें ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इसको बना सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे लॉगिन, ये शो पासवर्ड, तो ये हम इंटर हो गए। बाकी हम यहाँ से दूसरी चीज़ें मैनेज करते हैं लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम स्टेप वाइज सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 है। इसको हमने क्या करना है कि एक्टिवेट करना है। अभी मेरे पास एक्टिवेटेड वर्जन है, तो आपको मैं दिखाता चलूँ। ये देखें, मेरे पास एक्टिवेटेड 2013 है। तो अगर आपके पास 2016 वर्जन है, 2013 वर्जन है, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो आपकी इसमें कुछ जो फीचर्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे इसके अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है होम टैब। होम टैब के अंदर इतना कुछ खास है नहीं, वैसे ही है जैसे ये वर्ड एक्सेल के अंदर है। फिर हमारे पास क्रिएट के अंदर कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें तो हमारे पास टेबल्स, टेबल डिज़ाइन, क्वेरी, क्वेरी डिज़ाइन एंड फॉर्म्स हैं। हमारे पास ब्लैंक फॉर्म है और कुछ नेविगेशन और अदर फॉर्म्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स, मैक्रोस, मॉड्यूल्स एंड क्लासेस, विजुअल बेसिक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, मैं आपको स्टेप वाइज समझा देता हूँ। ठीक है, टेबल्स जो है हमारे, इनके अंदर होगा हमारा डेटा सेव। जितना भी डेटा होगा वो हमारा टेबल के अंदर से होगा। क्वेरीज जो है, ये हम कोई भी ऑपरेशन जब करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है। तो क्वेरीज के अंदर जो अकसाम है वो भी शायद इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म्स। फॉर्म्स हमारे पास इस तरह है जैसे एक डैशबोर्ड होता है गाड़ी का जिसके अंदर सारे बटन्स वगैरह फिट होते हैं। तो फॉर्म इस तरह काम करेगा। फिर रिपोर्ट, जब हम कोई प्रिंट आउट लेते हैं रिपोर्ट का तो वो हम रिपोर्ट बनाएंगे। मैक्रोस और तो यहाँ पे हमारे पास क्लासेस हैं और विजुअल बेसिक है। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक होगा, इसको थोड़ा सा समझना ट्रिकी होगा। ज़्यादातर काम हम यहाँ से लेंगे, इन क्वेरी से। ठीक है, दोनों तरीके भी हैं, यहाँ से भी हम काम ले सकते हैं, क्वेरी से भी, और विजुअल बेसिक से भी, लेकिन ज़्यादातर काम हम यहाँ से लेंगे। क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है कि कोड में कोई ना कोई गड़बड़ आ जाती है।
तो एक कोड की गड़बड़ी से हमारा पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादातर इस्तेमाल यहाँ से करेंगे, ठीक है। और मजबूरी में हम अगर यहाँ पे काम नहीं होता तो फिर वो हम विजुअल बेसिक मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स की तरफ जाएंगे फिर, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी, वीडियो के साथ ही रहिए। ये टेबल है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक टेबल। जब तक टेबल नहीं होगा आपके पास, आपका डेटा सेव नहीं होगा। आपका बे, बेस या बुनियाद आप कह लें, ये होगा हमारा टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया, इसका मैं नाम दूंगा कोई, फॉर एग्जांपल पीटी, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये अभी बन गया, ठीक है। जैसे एक एक्सेल शीट होता है सेम उसी तरह एक टेबल बन गया, इसके अंदर सारा डेटा आता जाता है, डिलीट होता है और पुट होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करें तो इसके अपने हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ओपन है, ठीक है। ओपन के अलावा हमारे पास है डिज़ाइन व्यू, इसको हम डिज़ाइन व्यू में लेके जा सकते हैं, इसके अंदर अपने डिज़ाइन कर सकते हैं। इंपोर्ट, बाहर से आप इसके अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सेल शीट है, उससे आप निकाल सकते हैं डेटा, या कोई और डेटाबेस है, या कोई टेक्स्ट फाइल है, एक्सएमएल फाइल है, ओबीडीसी फाइल है, जो भी है आप उससे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं इसी टेबल के अंदर। मतलब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठे रहो उसको टाइप करो, कॉपी पेस्ट करो, यहाँ से आप डायरेक्ट इंपोर्ट करो, आपका डेटा यहाँ पे पहुँच जाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब है इधर से डेटा ये फॉर एग्जांपल टेबल है, आपने इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो वो भी है। रीनेम करना है, हाइड करना है, डिलीट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, वगैरह वगैरह। तो हम चलते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन यहाँ पे देखिए आईडी लिखी हुई है, इसका नाम है आईडी, इस फील्ड का नाम है। और इसका टाइप क्या है, ऑटोमेटिक नंबर ये जनरेट करता है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। नेक्स्ट फील्ड, अच्छा यहाँ पे एक की बनी हुई है, ठीक है। ये प्राइमरी, ठीक है, ये इसको कहेंगे प्राइमरी की, ठीक है। तो ये इसकी प्राइमरी एक फील्ड है, पहली फील्ड है इसकी। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल नेम। अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने नेम लिखा ना, तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया मुझे कि ये वर्ड जो है रिजर्व है, मतलब सिस्टम के अंदर ये कहीं ना कहीं पे नाम लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ का नेम लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका नाम नेम रखते हैं और आगे हम कोई कोड जनरेट करते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पे अगर हम नेम लिखेंगे तो कन्फ्लिक्ट करेगा, तो शायद इस जगह तक वो ना पहुँचे, कोई और वो काम कर ले। तो हम इसको नाम देंगे फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट नेम है तो एस नेम हम कर देंगे, ठीक है। तो एक वेरिएशन आ गई नाम में। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसके सामने शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है। शॉर्ट टेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, साइंस लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, एबीसी अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, अरबी लिख सकते हैं, कुछ भी कर लिख सकते हैं। बट अगर हमने इसको यहाँ पे, शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब यही है। लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट में क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट नीचे अगर यहाँ पे देखें तो 255 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। लॉन्ग टेक्स्ट में आप लिखते जाएं जितने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें और इनमें यही फ़र्क है। फिर है हमारे पास नंबर फील्ड। नंबर फील्ड के अंदर आप क्या करेंगे कि 0 से लेकर 9 तक आप वर्ड इसके अंदर लिख सकते हैं, बाकी आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ना कॉमा, ना साइंस, ना कुछ भी नहीं लिख सकते, एबीसी नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर हमारे पास है डेट एंड टाइम। अब नंबर का इसमें क्या फ़ायदा है कि अभी फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल नंबर फील्ड दे रहे हैं और उसके अंदर आप नहीं चाहते कि गलती से भी कोई 1 2 3 4 के अलावा कुछ ए बी सी वगैरह कुछ भी लिखें, तो नंबर हम उसको दे देते हैं, तो फिर उसके अंदर वो नंबर ही एक्सेप्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा।
फिर हमारे पास डेट एंड टाइम आपको पता है कि डेट एंड टाइम होता है इसके अंदर। करेंसी के अंदर करेंसी होगी, ऑटो नंबर ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करेगा। यस नो के अंदर क्या होगा, यस नो के अंदर होगा हमारा इस तरह एक चेक बॉक्स, इसको हम चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास होगा ओएलए ऑब्जेक्ट, इसको आप फिलहाल स्किप कर दें। हाइपरलिंक को भी फिलहाल स्किप कर दें। अटैचमेंट के अंदर होगा हमारे पास पिक्चर। कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर हमारा होगा प्लस माइनस वगैरह होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम को हम लिख देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे F1 मतलब फील्ड वन एंड F2 मतलब फील्ड टू। ये हम करेंगे फिलहाल, पहले सबसे पहले करेंगे सेव, फिर उसके बाद हम लिखेंगे TTL। फॉर एग्जांपल TTL का मतलब है मेरी के टोटल, ठीक है। और इनको ऊपर मैं कर देता हूँ यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट की जगह नंबर, ठीक है। तो अगर इसके अंदर नंबर नहीं होगा, ABC किसी ने गलती से टाइप कर दिया, तो क्या करेगा कि कैलकुलेटेड फील्ड उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो हम करेंगे इनको नंबर, फिर हम जाएंगे यहाँ पे कैलकुलेटेड के अंदर, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सारी फील्ड्स आ चुके हैं, 1 2 3 4। अब आपको कैलकुलेट करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, आसानी से आप F1 प्लस F2 मैंने कर लिया। किस फील्ड के अंदर, TTL के अंदर। तो यहाँ पे आप TTL सेलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। F1 F2 को हमने करना है अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। टेंशन नहीं लेनी, फिर से आपने लिखना है TTL, और यहाँ पे हमने लिखना है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड फिर से हम करेंगे F1 प्लस F2, और हमने करना है ओके। ये हमारा हो गया कैलकुलेटेड। नीचे एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है कि F1 प्लस F2 होगा, तो ये कैलकुलेटेड होगा। इसके अलावा इसके बाद हमने जैसे ओके किया, तो ये देखें फर्स्ट जो है यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल नजम 5 + 2। जैसे हम एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली देखिए 7 आ चुका है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाती है इस तरह से, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। जैसे आप नेक्स्ट रो पे जाओगे, जैसे आप एंटर करोगे, जैसे मिसाल के तौर पे फ़हीम, तो देखें ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट हो गया, यहाँ पे 0 आ गए साथ में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एक्स, तो देखिए हम यहाँ पे एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर ही एंटर करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा एक टेबल। टेबल के अंदर होगा हमारा सारा डेटा सेव। नेक्स्ट हम चलेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। सिंपल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। इसी के ऊपर हमने क्लिक किया, ये सिलेक्टेड है। फिर हम जाएंगे फॉर्म विजर्ड के ऊपर। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स के वो है हमारे पास। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए फॉर्म बन गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका फॉर्म बन चुका है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करके नो नो कर देता हूँ, सेव नहीं करूँगा। फिर हम जाएंगे क्रिएट, तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ से हम खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऊपर जाएं फील्ड्स, और यहाँ पे शो टेबल्स, ये हमारा पीटी टेबल है, तो पीटी टेबल से हम सारी चीज़ें यहाँ से उठाएंगे और इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्म बनेगा। ये अभी फॉर्म बन गया है। तो टेबल और इसके अंदर ये फ़र्क है कि यहाँ पे थोड़ी सेटिंग मज़े की नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको सेट नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म के ऊपर आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, फिर से जाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म लेते हैं। ब्लैंक फॉर्म खाली फॉर्म होगा, उसके साथ हम अटैच करेंगे। फिर यहाँ पे फॉर्म विज़र्ड है, विज़र्ड के अंदर यही फील्ड्स हैं, हम उठाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर हमसे पूछेगा कि आपने किस डिज़ाइन का बनाना है फॉर्म, तो आप इसको चूज़ करें और बनाइए, ये आपका बन जाएगा। इसी को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें हमारा पीटी फॉर्म बन चुका है। इसको हम राइट क्लिक कर डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। ये हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं इनको हम कस्टम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉर्म का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद भी मज़ेदार और बेहतरीन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आ गया, मैंने प्रॉपर्टीज़ में गया, इसको मैंने कर लिया जी पॉपअप। अब देखें ये और भी मज़ेदार हो गया, ठीक है। तो इसके हम कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि फॉर्म होता है इसी चीज़ के लिए कि आपके हिसाब से चले। ठीक है, तो इसको, ये एक फॉर्म है, फॉर्म बन गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और फॉर एग्जांपल हम ये थर्ड एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आ गया न्यू पे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख रहा हूँ सिद्रा, 6 × 6 = 12। ठीक है, तो जैसे मैंने फॉर्म के अंदर एंट्री कर ली, तो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि सिद्रा का नाम टेबल के अंदर आ चुका है। मतलब सेम चीज़ है लेकिन तरीक़ेकार बदल हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे क्वेरीज के अंदर। ठीक है, क्वेरी से पहले हम चलेंगे, एक फॉर्म बना सकते हैं, सॉरी एक वो बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ताकि आपको रिपोर्ट का भी अंदाज़ा हो जाए। जैसे मैं रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन चुका है। तो जब इसका प्रिंट आउट लिया जाएगा तो वो भी कुछ इस तरीके का होगा कि आप उसमें अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है, ऑटोमेटिकली देखिए इसके ऊपर डेट टाइम आ चुका है और पूरा हिसाब किताब आ चुका है। इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आप तस्वीरें दे सकते हैं कि एक टेबल है, फिर एक फॉर्म है, फिर एक रिपोर्ट है। अब यहाँ पे क्वेरीज के साथ क्या होगा, क्वेरीज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलता हूँ और डिज़ाइन करता हूँ एक, यहाँ पे मैं लेता हूँ यही टेबल, ओके करूँगा, क्लोज करूँगा यहाँ से, तो हमारे पास ये टेबल आ चुका है। अब इस टेबल की जितने भी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक नाम इसमें डिलीट करूँ। ठीक है, तो मैं ये नाम उठाऊँगा इससे। ठीक है, या आईडी से मैं डिलीट करना चाहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जब आप क्वेरी बनाओगे, नेक्स्ट हम बनाएंगे इसको डिटेल में, तो ये सेलेक्ट है। सेलेक्ट का मतलब है कि आप खुद से इसके अंदर जो भी करना है वो कर सकते हैं। सेलेक्ट का मतलब है कि टेबल सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। अब मेक टेबल, ये भी हम नेक्स्ट बनाएंगे। अपेंड, अपडेट, क्रॉस टैब एंड डिलीट, यूनियन, पास थ्रू, ये कुछ इसके वो हैं, फंक्शंस हैं। तो इसको हम बनाएंगे। टेंशन आपने लेनी नहीं है, फिलहाल मैं आपको जस्ट एक दो स्टेप बताऊंगा कि हमने किस तरह से काम करना है। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं यहाँ पे डिलीट क्वेरी हम करते हैं। तो डिलीट जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया कि डिलीट करना है, लेकिन क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ओपन सेव करूंगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सारे नाम। तो इसको मैं करता हूँ सेव, नाम मैंने दे दिया डिलीट क्वेरी। ठीक है, तो अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाता हूँ, सेव करूँगा, क्लोज करूँगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि ये 2 नंबर को मैं डिलीट करूँ। तो जैसे मैं क्वेरी रन करूँगा, मुझसे ये वैल्यू मांगेगा, जो कि मैंने वैल्यू डाल दी है आईडी पे। आईडी पे मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे आया, मैंने सिर्फ 2 फील्ड उठाए, नेम एंड आईडी, और नीचे क्राइटेरिया के अंदर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट, बंद, क्लोज, क्लोज एंड ओपन। ठीक है, तो जैसे मैं रन करूंगा तो ये मुझसे मांगेगा आप वैल्यू एंटर करो। वैल्यू मैं क्या एंटर करूंगा, 2 नंबर आईडी है फ़हीम, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं ओके करूंगा। ये मुझसे कहेगा कि मैं एक रो को डिलीट करने जा रहा हूँ। रो
इस तरह से रो होता है। लेफ्ट टू राइट जो लाइन होती है इसको रो कहते हैं, और अप टू डाउन डाउन जो होता है उसको कॉलम कहते हैं। तो आप इसको करना चाहते हो श्योर, मैं कहूँगा यस। ठीक है, तो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा टू वाला डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यही है, तो इसको यहाँ पे मैं करूँगा वेयर, अभी नाम से हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो नाम क्या होगा जी, सिद्रा। अब यहाँ पे अगर मैं टू एंटर करता हूँ तो टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको मैच नहीं मिला। मैच क्या मिलेगा? सिद्रा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सिद्रा मैच हो गया, तो सिद्रा डिलीट। तो ये हो गया एक डिलीट क्वेरी। ठीक है, फिर इसके बाद हो गया हमारे पास फिर से टेबल मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने नेम सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, अपडेट के अंदर क्राइटेरिया के अंदर मैं फिर से ये लगाऊंगा UPDQ। ठीक है, ये हमने कर दिया क्लोज। अब अपडेट, अब फॉर एग्जांपल नजम है, नजम ये हमने नाम के अंदर अपडेट कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी, क्राइटेरिया के अंदर हमने लिखा है अपडेट टू। अपडेट टू के अंदर हमने लगा देना है, अच्छा यहाँ पे हमने लगाना है नजम सुल्तान। ठीक है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो अपडेट के साथ क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग जो डेटा था उसके ऊपर नया एक डेटा सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह ये हम काम नेक्स्ट करते रहेंगे। आपको जस्ट मैंने एक डेमो दे दिया कि इसके अंदर क्या होगा। तो ये हमारा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर, उसके अंदर मुख्तलिफ टेबल्स होंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ क्वेरीज होंगी, क्वेरीज मुख्तलिफ काम करेंगे, टेबल के अंदर मुख्तलिफ डेटा से होगा। फिर जो है रिपोर्ट्स फॉर्म बनेंगे, फॉर्म के अंदर हम डेटा इनपुट करेंगे, बटन्स लगाएंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, और फिर उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होगी। किस तरह से, आपको एक छोटा सा और डेमो दे दूं। मेरे पास एक और सॉफ्टवेयर है जो कि अभी, जैसे कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैंने फीस स्ट्रक्चर इंटर की है। फॉर एग्जांपल ये अलग अलग क्लासेस की फ़ीस है। ठीक है, हर एक सेमेस्टर की। फिर यहाँ पे एक एक स्टूडेंट की हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें इसकी फ़ीस जमा है, नेक्स्ट फ़ीस इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हमारी ये पूरी लिस्ट है, एक एक की हम यहाँ से, जैसे कि ये सब की स्लिप जनरेट हो चुका है। अगर किसी का स्लिप दोबारा देखना हो तो उसके नाम पे क्लिक करना है, मतलब उसके नाम की स्लिप निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से सर्च भी हम कर सकते हैं किसी स्टूडेंट को। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये देखिए लाइबा के नाम से जितनी भी स्टूडेंट है वो सारे आ गए हमारे सामने। तो इस तरह से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आपने बताना है कमेंट के अंदर कि किस चीज़ का प्रोजेक्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करें। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेबोरेटरी सिस्टम, स्कूल सिस्टम, और या फिर हॉस्पिटल सिस्टम। तीनों में से एक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तीनों बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले कौन सा वाला स्टार्ट करना है आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। अगर कमेंट ज़्यादा हुए तो उसी सिस्टम को हम इंशाल्लाह स्टार्टअप लेंगे और उसको बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।